आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, रिटर्न्स देख के खुश भी हो, पर एक चीज हर साल साइलेंटली कट हो रही है। जी हाँ, वो है टैक्स। और प्रॉब्लम ये है, लोग म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं, पर आफ्टर टैक्स रिटर्न का प्लान शायद बहुत लोगों के पास नहीं है। क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आए हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेचूं तो टैक्स कैसे कम हो सकता है? 1.25 लाख का जो टैक्स एग्जेम्पशन है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? STCG से कैसे बचे? SWP में टैक्स हर महीने क्यों लगता है और कितना लगता है? लॉस का सेट ऑफ कैसे होता है? डेट फंड्स में इंडेक्सेशन का रूल अब भी है या नहीं? अगर आप इन सब में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको कोई रिस्की ट्रिक नहीं बताने वाली, बल्कि कानून के दायरे में रहकर आपको लीगल टैक्स ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी बताऊंगी, जिससे आप सेम इन्वेस्टमेंट से टैक्स कम कर सकते हैं, नेट रिटर्न ज्यादा कर सकते हो। और एंड तक रहना, क्योंकि मैं एक सिंपल चेकलिस्ट भी दूंगी जिससे आप हर साल अपने म्यूचुअल फंड टैक्सेस को प्लान कर सकते हो। रूल नंबर 1, कैपिटल गेन्स का बेसिक फ्रेमवर्क, STCG वर्सेस LTCG रेट्स। टैक्स ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट होता है एक बेसिक क्लैरिटी से। आप जो भी एसेट होल्ड करो, चाहे वो लैंड हो, हाउस हो, गोल्ड हो, शेयर्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, ये सब की सब कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आती है। जब आप इनको सेल करते हो तो जो भी प्रॉफिट बनता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। अब यहाँ से सबसे पहला रूल आता है, वो है गेन जो है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। ये डिसाइड होता है, किस पर डिसाइड करते हैं? ये डिपेंड करता है आपके होल्डिंग पीरियड से। इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में सिंपल रूल होता है, अगर 12 महीने से कम आपने इक्विटी को होल्ड करा है और आपने सेल किया है तो STCG लगेगा, अगर 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया है तो LTCG लगेगा। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और इन दोनों की जो टैक्स रेट है वो अलग होती है, इसकी ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज भी अलग होती है। अब अगर अपन STCG जिसपे STD एप्लीकेबल होता है, उसकी टैक्स रेट है 20%। मतलब अगर आपका 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 20,000 लगेगा टैक्स प्लस सेस। और LTCG का टैक्स रेट जो है वो 12.5%, लेकिन एक पावरफुल एग्जेम्पशन के साथ आता है, यानी कि 1.25 लाख तक के जो LTCG है उस पर टैक्स नहीं लगता, वो एग्जेम्प्ट है। मतलब अगर आपका LTCG है 2 लाख है तो 1.25 लाख तक तो एग्जेम्प्ट हो गया, टैक्स कितने लगेगा? सिर्फ बचे हुए 75,000 के ऊपर, यानी 75,000 इंटू 12.5% इक्वल्स टू 9,375 प्लस टैक्स। इसका मतलब समझो, सेम म्यूचुअल फंड, सेम प्रॉफिट, बस होल्डिंग पीरियड अलग होने से टैक्स रेट कितना फर्क हो गया? एक तरफ 20% और एक तरफ हो गया 12.5%, और कभी कभी 0 भी हो सकता है। और बजट 2026 का एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी याद रखना, जो कि है कि शेयर बायबैक का जो इनकम है अब कैपिटल गेन के अंदर प्रपोज किया गया है। ठीक है, चलिए अब अपन फटाफट चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है 1.25 लाख LTCG एग्जेम्पशन को हर साल यूज करो, टैक्स फ्री। एक तरह से ये हो गया टैक्स फ्री की बुकिंग कर लिया आपने। ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। हर ईयर, हर साल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो भी LTCG होता है उसमें 1.25 लाख तक का जो गेन है उस पर टैक्स 0 लगता है। अगर आप इस एग्जेम्पशन को यूज नहीं करते हो तो ये वेस्ट हो जाता है। चलिए नंबर से जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले है सिनारियो ए, आपने एक ही साल में 2.5 लाख का LTCG बुक कर लिया, तो रूल के हिसाब से 1.25 लाख हो जाएगा एग्जेम्प्ट, और टैक्सेबल गेन कितना बनेगा? 2.5 लाख माइनस 1,25,000 इक्वल्स टू 1,25,000, यानी जो ये 1.25 लाख बचा उसके ऊपर टैक्स लगे देना पड़ेगा 12.5% की रेट से, जो कि बनेगा 15,625 प्लस जो भी सेस रहेगा। रेफरेंसेस के अंदर इक्विटी LTCG सेक्शन मूवमेंट हुए 12.5% रेट लगती है 1.25 लाख से ऊपर का जो भी गेन बनता है। ठीक है, अब सिनेरियो बी पे चलते हैं। सेम प्रॉफिट पर प्लानिंग के साथ चलेंगे अपन। ठीक है, आप गेन को फाइनेंशियल ईयर्स में स्प्लिट कर देते हो। अब आपको समझोगे कि क्या बोल रहे हो, तो उसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ईयर 1 LTCG था 1.25 लाख रुपए, वो एग्जेम्पशन हो गया, यानी 1.25 लाख की जो टैक्सेबल इनकम हुई वो कितनी हुई? 0, यानी कि जो टैक्स लगेगा वो 0 लगेगा, क्योंकि आपने 1.25 लाख तक का गेन बुक किया है। अब नेक्स्ट ईयर 1.25 लाख रुपए और बुक कर लेते हैं, फिर से एग्जेम्पशन की लिमिट है 1.25 लाख, तो टैक्स लगेगा 0। तो टोटल आपने कमाए थे वही 2.5 लाख रुपए, बट इसको आपने 2 सालों में कन्वर्ट कर दिया और हर साल में 1.25 लाख का जो एग्जेम्पशन का बेनिफिट है वो उठा लिया हमने। अब रियल ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आप हर साल 1.25 लाख का जो LTCG है वो इंटेंशनली बुक करते हो। माना अगर मन नहीं है उसको बेचने का, बस स्टिल बुक कर लेते हो, ताकि आपको जो टैक्स प्लानिंग है वो और बेटर हो पाए। कुछ यूनिट सेल करके गेन रियलाइज करो और सेम डे या नेक्स्ट डे को आप री इन्वेस्ट भी कर सकते हो, ताकि कि आपका जो पोर्टफोलियो का एक्सपोजर है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, पर आपने टैक्स फ्री गेन को लॉक कर दिया है। इसका इम्पैक्ट समझो, अगर आप 10 साल तक हर साल 1.25 लाख पे टैक्स फी बुक कर लेते हो तो आप 1.25 लाख का गेन जो है वो हर साल 0 टैक्स दे रहे हो। भाई अगर एंड में एक साथ बुक करोगे तो टैक्स बिल ऑटोमेटिकली बन जाएगा, वो भी बहुत ही बड़ा। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइए। बॉटम लाइन ये है कि एग्जामिनेशन वेस्ट मत होने दो।
ठीक है, अब स्ट्रैटेजी नंबर 2 पे चलते हैं, STCG ट्रैप से बचो। ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर आप 12 महीने से पहले सेल करते हो तो प्रॉफिट STCG गेन बन जाता है, और STCG गेन पर हमें जो पहले समझा उस पर 20% का टैक्स लगता है जब STD एप्लीकेबल होता है। सेम प्रॉफिट अगर आप 12 महीने के बाद बुक करते हो तो LTCG बन जाता है, और उस पर 1.25 लाख का तो एग्जाम्पशन लिमिट मिलता ही है, प्लस टैक्स रेट भी कम रहती है जो कि है 12.5%। अब आप बोलोगे हर्षिता लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी सेल करना चाहिए क्योंकि अच्छी रेट मिल रही है, तो आप कर लो। लेकिन अगर आप साल के एंड के पास में हो तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो, तो वेट कर लीजिए। चलिए इसको नंबर से समझते हैं। मान लेते गेन है आपका 1 लाख रुपए का। अब केस ए में 12 लाख से पहले बेच दिया तो STCG लगेगा 20%, यानी कि टैक्स बन गया 1 लाख इंटू 20% इक्वल टू 20,000 प्लस जो भी सेस बनेगा। अब वही तुम देखते हैं केस बी, आपने 12 महीने के बाद सेल किया, LTCG बन गया। अगर आपकी टोटल LTCG इस फाइनेंशियल ईयर में 1.25 लाख के अंदर होती है तो टैक्सेबल जो गेन है वो बन जाएगा 0। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कहाँ हमने 20,000 का टैक्स पे किया, कहाँ हमने 0 टैक्स पे किया। हमने सेम फंड, सेम 1 लाख का प्रॉफिट, बस टाइमिंग का डिफरेंस है ये जिससे हमने अपना टैक्स बचा लिया। 20,000 टैक्स वर्सेस 0 टैक्स। इसीलिए जब भी आप रिटेन करने वाले हो एक बार होल्डिंग पीरियड को चेक कर लीजिए कि वो ऐसा तो नहीं, कभी कभी से 2-3 हफ्ते का वेट करना पड़ता है और आपका टैक्स बिल बहुत हद तक कम हो जाता है। अब एक बात और क्लियर कर देती हूँ, मान लेते हैं कि आपका जो मार्केट हाई है और अभी बेचना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफिट बुक ना करो, ये सब डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। स्ट्रैटेजी 3, करेक्ट विड्रॉल ऑर्डर इन रिटायरमेंट, टैक्स एफिशिएंट SWP का लॉजिक। रिटायरमेंट में सबसे बड़ी गलती ये होती है, लोग रैंडमली रिडीम कर रहे होते हैं। ठीक है, पैसे की जरूरत पड़ी बेचो, बट कौन से यूनिट बेचोगे? जहाँ से मन किया वहां से पैसा निकाल लिया। पर स्मार्ट वे ये नहीं है। स्मार्ट वे ये है कि पहले डिसाइड करो किस बकेट से पहले विड्रॉल होगा, क्योंकि विड्रॉल ऑर्डर ही डिसाइड करता है कि आपके ऊपर टैक्स कितना बनेगा। टैक्स को कंसीडर करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो नेट कैश फ्लो को अफेक्ट करता है। पार्ट 1, SWP में पूरा विड्रॉल टैक्सेबल नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिटी, SWP में जो अमाउंट आप विड्रॉ करते हो वो पूरा टैक्सेबल नहीं होता है। टैक्स सिर्फ उस यूनिट के गेन पोर्शन पे लगता है। ठीक है, इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, टाइम के साथ जो है वो पोर्टफोलियो 12.5 लाख रुपए हो गया। ठीक है, तो आपका टोटल गेन कितना बना? 10 लाख तो आपने इन्वेस्ट किए थे तो 2.5 लाख का गेन बना। अब जो टैक्स लगेगा वो पूरे 12.5 लाख पे ही लगेगा। आपने जो गेन कमाया 12.5 लाख उस पे लगेगा। इसमें प्रिंसिपल भी है और गेन भी है। गेन रेशियो यानी कि 2.5 लाख डिवाइड बाय 12.5 लाख इक्वल टू 20%, यानी कि आपने अप्रोक्सीमेटली गेन पोर्शन जो है इस विड्रॉल का वो है 20% का, उस पे ही टैक्स लगेगा। टैक्स कैलकुलेशन जो होगी वो 20,000 रुपए होगी, ना कि 1 लाख रुपए पर। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि विड्रॉल पे जो टैक्स लगेगा पूरे अमाउंट पे नहीं लगता, तो टैक्स इंसिडेंस बहुत कम फील होगा। पार्ट 2 है करेक्ट ऑर्डर का रोल। LTCG का जो एग्जाम्पशन है उसको सबसे पहले करो जहां तक पॉसिबल हो। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में LTCG का रोल जो बहुत सिंपल, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रिटायरमेंट में जब आप विड्रॉल कर रहे हो तो पहले एम ये होना चाहिए कि आपका ईयरली टैक्सेबल गेन जो है वो 1.25 लाख के अंदर ही हो। ठीक है, हम गेन की बात कर रहे हैं, हमने पहले वाले कॉन्सेप्ट पे समझा, ताकि इक्विटी से निकला हुआ गेन लीगली 0 टैक्स हो जाए। पार्ट 3 है STCG ट्रैप। 12 मंथ से पहले इक्विटी से विड्रॉल इक्वल टू 20% टैक्स। अगर आप इक्विटी यूनिट्स को 12 महीने से पहले रिडीम कर लेते हो तो जाता है STCG। ठीक है, और STCG में टैक्स रेट क्या है जल्दी से बताओ। और पहले डिस्कस कर चुके, जी हाँ 20% है इसमें। इसीलिए रिटायरमेंट के स्टार्ट में जब LWP सेट करो तो इंश्योर करो कि इक्विटी बकेट में 12+ मंथ्स पुराने यूनिट्स अवेलेबल हो, वरना सेम कैश फ्लो पर टैक्स बिल अननेसेसरी बढ़ जाता है। पार्ट 4 है डेट फंड विड्रॉल का रियलिटी चेक। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत लोग डेट फंड्स को टैक्स फ्रेंडली समझ के विड्रॉल कर देते हैं, बट स्पेसिफाइड डेट फंड्स जो कि है फाइनेंस एक्ट 2023 सेक्शन 58 टाइप ट्रीटमेंट में गेन्स स्लैग रेट पर टैक्स हो सकते हैं। होल्डिंग पीरियड से फर्क नहीं पड़ता है कि ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। मतलब अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में आ रहे हो तो डेट फंड में जो गेन पोर्शन होगा वो किस पे डेट लगेगी टैक्स की 30%। ठीक है, इसलिए विड्रॉल ऑर्डर बहुत स्मार्टली समझो। वन क्लीन टेक अवे लाइन जो मैं आपको समराइज में बोल सकती हूँ, विड्रॉल का टैक्स आपके अमाउंट से डिसाइड नहीं होता, आपके गेन पोर्शन और होल्डिंग पीरियड से डिसाइड होता है। इसीलिए रिडीम रैंडमली नहीं, ऑर्डर के साथ होना चाहिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे जो कि लॉस हार्वेस्टिंग प्लस रीबाय। ठीक है, अब मैं आपको एक्चुअल ट्रिक बताती हूँ। ये वही चीज़ है जिसके लिए बहुत सारे सीरियस ना एडवाइजरी के नाम पे मिनिमम 5-10 हज़ार रुपये तो ले ही लेते हैं क्लाइंट से, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनना।
क्योंकि लोगों को प्रॉफिट दिखाई देता है और जब लॉस दिखता है ना तो लोग इग्नोर कर देते हैं, और यही टैक्स प्लानिंग का गोल्ड माइन होता है। जी हाँ, ये जो लॉस आपको दिख रहा है ना आपके पोर्टफोलियो में, यही आपका टैक्स बचाएगा। समझते हैं कैसे। स्टेप 1, रूल क्लियर रखो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ LTCL लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो सेट ऑफ हो ही सकता है, साथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी सेट ऑफ हो सकता है। अब आपको करना क्या है, आपको जानबूझकर लॉस बुक करना है। आपको ईयर एंड के आसपास अपना जो पोर्टफोलियो से स्कैन करना है, कौन से फंड्स नेगेटिव में चल रहे हैं, फिर उनमें से कुछ यूनिट्स को आप सेल आउट कर दो। आप बोलेगा चलो क्या बात करो, मैं लॉस क्यों बुक करूँ? देखो, लॉस रियलाइज करना है और फिर एक्सपोजर लूज नहीं करना है, इसीलिए सेम डे या नेक्स्ट डे आप उन यूनिट्स को वापस से बाय कर लो, ताकि आपका पोर्टफोलियो सेम रहेगा। बस आपने किया क्या, आपने एक बार सेल करके बाय कर दिया तो नेट में तो रेट सेम ही रहेगी। ठीक है, सेम स्ट्रैटेजी आप सिमिलर फंड्स ATM पे ले सकते हो। इंडिया में US जैसा स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है, वॉर सेल 30 डे रूल कोडिफाइड नहीं है, पर ट्रांजैक्शंस जेन्युइन होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप ये सब करते हो तो एक तरह से आपने अपने पोर्टफोलियो से सेल आउट करके लॉस बुक कर दिया है। ठीक है, अब अपन इसको थोड़ा नंबर समझते हैं। मान लो आपके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म कैपिटल लेना आया है 2 लाख रुपए, ठीक है, और एक दूसरे फंड में आपके पास अनरियलाइज्ड लॉस पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए। ठीक है, अब आपने उस लॉस वाले फंड को सेल करके शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बुक कर देना है, जो कि हो गया 1 लाख रुपए। अब रूल के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, नेट गेन कितना होगा, आपने 2 लाख का तो गेन था, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो नेट बना 1 लाख रुपए। और इक्विटी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1.25 लाख पे तो कोई टैक्स लगता ही नहीं है, तो 1 लाख जो आपकी एग्जेम्पशन के अंदर आ गया है, इसके कारण टैक्स बनेगा 0। अगर आपने हार्वेस्टिंग नहीं करी होती तो आपको 2 लाख माइनस 1,25,000 इक्वल्स 75,000 इस पर टैक्स देना पड़ता है 12.5% के रेट से, जो कि बनता है 9,375 प्लस सेस। मतलब लीगली आपने टैक्स बचा लिया और मार्केट एक्सपोजर भी सेम मेंटेन करके रखा हुआ है। वी बाय का प्रैक्टिकल वे, वी बाय के 2 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन ए, सेम फंड वापस बाय कर लो, जेन्युइन ट्रांजैक्शन है प्लस प्रॉपर ट्रेड मेंटेन करो। ऑप्शन बी है, सेम कैटेगरी का सिमिलर फंड या ETF बाय कर सकते हो, ताकि पोर्टफोलियो का जो एक्सपोजर है वो सेम रहे और ट्रांजैक्शन का इंटेंट भी बहुत क्लियरली दिखे। अगर आपको ये हैक पसंद आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि मेरे को भी इंकरेजमेंट मिलता है, मैं भी मोटिवेटेड होती है ऐसी और वीडियोस लाने के लिए आपके लिए। हम आते हैं स्टेप 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लायंस पॉइंट पर। अगर आप कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल करना जरूरी होता है। अगर आपने लेट रिटर्न फाइल करी तो जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, और आपको ये जो लॉस का है बेनिफिट आने वाले टाइम के गेन के साथ सेट ऑफ नहीं कर पाओगे और आप इसका बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। इसलिए मैं बोलती हूँ टैक्स ऑप्टिमाइजेशन मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें ट्रिक सीखनी है, एग्जाम्पशन यूज करना सीखना है, बल्कि हमें लॉस को भी समझना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की तरफ। ओवर चर्निंग एंड अननेसेसरी स्विचेस अवॉइड करो। ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। आपके रिटर्न्स को सबसे ज्यादा नुकसान मार्केट में आपका जो ओवर स्विचिंग है ना वो कराता है, क्योंकि हर स्विच का मतलब होता है कि आपने सेल प्लस बाय किया और हर सेल पर लगता है कैपिटल गेन टैक्स। तो अगर आप जब भी बेच रहे हो या स्विचिंग कर रहे हो तो याद रखना आपने टैक्स को ट्रिगर कर दिया है। मतलब आपको लगता है मैं पोर्टफोलियो इंप्रूव कर रहा हूँ बाय सेल करके, पर एक्चुअली में बार बार टैक्स इवेंट्स भी आप क्रिएट कर रहे हो। टैक्स इज एन इनविजिबल लीकेज और ओवर चर्निंग उस लीकेज को रिपीट मोड पे डाल देता है। अब लूपहोल नंबर 1, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, बैलेंस्ड एडवांटेज, इंटरनल स्विचिंग। आपको लगता है एलोकेशन चेंज करना है, पर आप इन्वेस्टर लेवल पे फंड स्विच करते हो, तो उससे बेटर अप्रोच ये है कि आप ऐसे फंड्स चूज करो जो ऑटोमेटिकली फंड मैनेजर्स आपके बिहाफ पे इक्विटी डेट का मिक्स जो है एडजस्ट कर ले मार्केट के अकॉर्डिंग ही। तो आपने यूनिट सेल भी नहीं करनी पड़ेगी, आपके ऊपर टैक्स की जो लायबिलिटी है वो भी एप्लीकेबल नहीं होगी, और ना ही आपको उस साल में टैक्स पे करना पड़ेगा। यही रीजन है कि आजकल बहुत सारे लोग आप देखोगे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ्लेक्सी कैप, बैलेंस्ड एडवांटेज जैसे फंड्स में, रिटायरमेंट पोर्टफोलियोज बनाते हैं। रिटायरमेंट पोर्टफोलियोज के लिए ये सारे फंड्स यूज करते हैं। रीबैलेंसिंग फंड्स के अंदर होती है, इन्वेस्टर के टैक्स बिल के अंदर नहीं। टैक्स तब आएगा जब आप यूनिट्स रिडीम करोगे। फंड मैनेजर के इंटरनल ट्रेड्स पर आपको डायरेक्ट कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए आपका जो नेट गेन बनेगा, इधर आप स्विच करो इधर आपका मैनेजर स्विच कर रहा है, तो बेटर मैनेजर करने दो, क्योंकि उससे आपका टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनेगी। दूसरा ऑप्शन है यूलिप। यूलिप का एक रीजन लो टैक्स एंगल से देखते हैं। यूलिप के अंदर आप इक्विटी डेट फंड्स को स्विच कर सकते हो, यूजुअली विदाउट ट्रिगरिंग कैपिटल गेन टैक्स इन बिटवीन। ठीक है, तो अगर आप यूलिप ले तो फिर भी आप डेट इक्विटी में खेलते रहो, टैक्स कम लगेगा। और अगर आप पॉलिसी सेक्शन 10(10)(d) कंडीशंस मीट करते हो तो मैच्योरिटी प्रोसीड्स भी टैक्स फ्री हो सकती है। इंपॉर्टेंट कंडीशन, न्यू यूलिप्स इशूड ऑन आफ्टर 1 Feb 2021 पे अगर टोटल एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो ये हमारा जो बेनिफिट है टैक्स फ्री मैच्योरिटी अमाउंट पे
वो नहीं मिल पाएगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यूलिप को लूप होल समझ के ब्लाइंडली फॉलो मत करना। चार्जेस, लॉक इन, सरेंडर रूल्स एंड रिटर्न सब इवैल्यूएट कर लेना आप अपने वे पर। कंक्लूजन तो आज का फाइनल टेक अवे ये है, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हर वीक नया फंड ढूंढना नहीं होता है। टैक्स ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है अननेसेसरी स्विचेस को बंद करो, अननेसेसरी टैक्स इवेंट्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे और कंपाउंडिंग को अनइंटरप्टेड चलने दो। याद रखो, टैक्स एक इनविजिबल लीकेज है और अगर हमने ओवर स्विचिंग करी या फिर ओवर चर्निंग करी तो हम इस लीकेज का जो है ना वो और बढ़ा देते हैं इम्पैक्ट। ठीक है, स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ रिटर्न्स चेज नहीं करता, स्मार्ट इन्वेस्टर आफ्टर टैक्स वेल्थ बिल्ड करता है। अगर आप चाहते हो मैं आपको एक सिंपल म्यूचुअल फंड टैक्स ऑप्टिमाइजेशन की चेकलिस्ट दूं जिसमें सब कुछ सारी डिटेल्स आपको दे रखी होगी, जब भी आप रिडीम करने जाओ उस चेकलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए टैक्स। और अगर आप ऐसे प्रैक्टिकल सी टाइप स्ट्रैटेजीज जानना चाहते हो जो हम सिर्फ अपने बंद दरवाजों में ऑफिस में देते हैं तो वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को फॉलो कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी SWP का एग्जैक्ट विड्रॉल ऑर्डर, किस फंड से कितना निकालना है ताकि लीगली टैक्स जो है वो सबसे कम बने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन और हाँ, आप मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करती रहती हूँ, ना केवल इन्वेस्टमेंट की बल्कि टैक्स की भी, ताकि आपका फायदा हो सके, ताकि आप बहुत सारा रिटर्न कमा सके। अगर आपका वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ भी काम चीज लगी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यही मैं कहता हूँ, मेरी कमाई असली यही है कि आपका फायदा हो। अगर आपका फायदा होगा तो मेरा फायदा जरूर हो ही जाएगा। आप लोग तो बैठे ही फायदा करवाने के लिए। तब तक के लिए हैप्पी रिटायरमेंट।